और अब बात करते हैं चाइनीज मांझे की। वो मांझा जिसने बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। और चाइनीज मांझे को लेकर वो डोर जिससे पतंग उड़ाई जाती है, चाइनीज मांझे को लेकर यूपी सरकार ने सख्ती दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में चीनी मांझे के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। पुलिस अधिकारियों को राज्य में छापेमारी के निर्देश दिए हैं और बात यहां तक आई है कि अगर किसी की मौत चाइनीज मांझे की वजह से हुई तो उसको हत्या माना जाएगा और हत्या की सजा दी जाएगी। सबसे पहले देखिए इन तस्वीरों को। एक धागा जो हवा में उड़ता है लेकिन सड़क पर चलता इंसान काट देता है। चाइनीज मांझा दिखने में पतला लेकिन असर में रेजर ब्लेड से भी तेज। कांच का बुरादा केमिकल सिंथेटिक धागा जो गर्दन, हाथ और चेहरे को एक झटके में काट दे। यही वो चाइनीज धागे का खौफ है जिसकी चपेट में आकर देश में हर साल कई लोग घायल होते हैं और कई तो सीधे मौत के मुंह में चले जाते हैं। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में चाइनीज मांझा पहले से बैन है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि यह मांझा ऑनलाइन और लोकल बाजारों में चोरी छिपे बिकता है। यही वजह है कि अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसी घटनाओं को लेकर सख्त कदम उठा लिया है। सीएम योगी ने चाइनीज मांझे से हो रही दुर्घटनाओं का संज्ञान लिया। यूपी में चाइनीज मांझा बैन है तो लोगों को कैसे मिल रहा है, ये सवाल पुलिस से पूछा है। सीएम ने पुलिस प्रमुखों को छापेमारी का निर्देश दिया है। यूपी में चाइनीज मांझे से होने वाली मौत को हत्या माना जाएगा। सीएम ने पुलिस को प्रदेश भर में अभियान चलाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है, चाइनीज मांझा बेचने, रखने, इस्तेमाल करने वालों पर कड़ा एक्शन होगा। अगर जान गई तो हत्या का केस चलेगा। सरकार का संदेश साफ है, जो मांझा उड़ाएगा वो कानून से नहीं बच पाएगा। देखिए, चाइनीज मांझे को लेकर लगातार सरकार निर्देश दे रही है। अब इसे बैन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार का जो मांझा खतरनाक है, चाइनीज मांझा है, प्रतिबंधित रहेगा। जो इसका उपयोग करेगा, जो बेचेगा, वो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। चाइनीज मांझा सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि कानून की नजर में जानलेवा अपराध बन चुका है। लखनऊ में इसी चाइनीज मांझे ने एक युवक शोएब की जान ले ली। शोएब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव थे, मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। हैदरगंज तिराहे के पास चाइनीज मांझा उनकी गर्दन में फंसा। शोएब खून से लथपथ होकर गिर गए। पुलिस ने ट्रॉमा सेंटर भेजा लेकिन शोएब को बचाया नहीं जा सका। इसी घटना के बाद सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट और एनजीटी के बैन के बावजूद बाजार में चाइनीज मांझा बिक रहा है। पतंगबाज दूसरों की पतंग काटने के लिए इसे खरीदते रहे हैं। चाइनीज मांझा बेचने और खरीदने पर सख्त नियम है। जुर्माना है 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। जेल की सजा का प्रावधान है 6 महीने से लेकर 3 से 5 साल तक। धारा आईपीसी 336, 337 और 338 यानी लापरवाही से जान को खतरा इसमें है। आईपीसी धारा 304 ए है जो मौत होने पर लगती है। धारा वो भी है जो पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम को जोड़ती है। धारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत पक्षियों की मौत पर भी लगती है। सख्त नियम के बाद भी चाइनीज मांझे की बिक्री कहीं कहीं होती रही है। ऐसे में अब सीएम योगी का सख्त रुख आया है। चाइनीज मांझे से मौत के मामले में सिर्फ हादसे नहीं, लगातार दोहराई जा रही त्रासदी बनकर सामने आते आंकड़े भी काफी कुछ कहानी बताते हैं। फरवरी 2026 मोहम्मद शोएब की लखनऊ के हैदरगंज फ्लाईओवर पर गला कटने से मौत। जनवरी 2026 जौनपुर में डॉक्टर समीर हाशमी की गला चीनी मांझे से फंसकर कट गया। दिसंबर 2025 जौनपुर के सद्भावना पुल पर गला कटने से शिक्षक की मौत हो गई। अक्टूबर 2025 शाहजहांपुर में पत्नी के साथ बाइक पर जाते वक्त रोजा हांडा पुल के पास रवि शर्मा का गला कट गया। सितंबर 2025 अलीगढ़ में जमालपुर पुल पर स्कूटर चलाते वक्त मांझा एक युवक के गले में फंस गया। इसी तरह की घटना कर्नाटक में हुई। 48 साल के व्यक्ति की गर्दन चाइनीज मांझे में कट गई। लुधियाना के समराला इलाके में स्कूल से घर लौट रहे 15 साल के तरनजोत सिंह की मौत चाइनीज मांझे की वजह से हुई।
लुधियाना में सरबजीत कौर की भी गर्दन चाइनीज मांझे में फंसकर कटी थी। चाइनीज मांझा एक धागा, लेकिन असर बारूद से भी खतरनाक। अब सवाल ये नहीं कि ये खतरनाक कितना है, सवाल ये है क्या सख्ती से टूटेगा मौत के इस धागे का कारोबार। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।